स्मोक छटने लगी, पंजाब की फिजा साफ होना शुरू। शुमाली इलाकों से आने वाली हवाओं से पंजाब के माहौल में बेहतरी आ गई। हवाएं चलने से स्मोक और धुंध में कमी रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो गया। माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने स्मोक से निपटने के लिए स्कूल्स, मार्केटों समेत तफरीही मकामात पर पाबंदियों में तोसी कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पार्क, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात, प्ले लैंड और अजायब घर 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मौसमी बारिश से लाहौर और मलखला इलाकों में स्मोक इंडेक्स में कमी आ गई है। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रकों के दाखिलों पर बदस्तूर पाबंदी है। स्मोक के खात्मे के लिए किरदार अदा करने वाले हर इदारे का अफसर और अमले का फर्द हीरो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी के इजलास का दिन तब्दील कर दिया गया। इजलास में आज के बजाय कल होगा। आला अस्करी सिविल काम की आदत मुतलका वफाकी वज़रा के साथ सूबाई वज़रा आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर गौर होगा। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज भी मुतअद्दिद अहम केसेस की समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। टैक्स से मुतालिक यकजा की गई 1178 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत से मुतालिक केस भी सुना जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का पीबी 8 सिबी के ज़मीनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर कोहयार खान डोकी 35,665 वोट लेकर कामयाब हो गए। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार असगर खान वरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल, हर वर्कर को निकलना होगा। मुशर्रफ के पेशावर में पीटीआई एहतजाज की तैयारियों पर इजलास से खिताब। कहा वर्कर्स फैमिली को भी निकालने की कोशिश करें। अलीमी गंडापुर ने कहा हर रीजन के लोग अलग अलग डी चौक पहुंचेंगे। पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। अरकान कौमी सूबाई असम्बली को ज्यादा से ज्यादा अफराद निकालने का टास्क मिल गया। इजलास में एहतजाज की तैयारियों का जायजा, कारकुनों के लिए ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजाम पर तफसीली गुफ्तगू। हाई डिवीजन के मुंतखब अरकान को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए मुसलसल राब्तों पर जोर। यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल की सतह पर कारकुनों तक रसाई का भी फैसला। 500 से 1200 तक नौजवानों को लाने की जिम्मेदारियां दी गई। ऐसे नौजवान कारकुन लाएं जो हर हाल में डटे रहें। अहदेदारों को हिदायत कर दी गई। फाइनल कॉल के लिए पीटीआई रहनुमाओं को चाहिए अपने बच्चों को भी लाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आला केपी की क़यादत में पीटीआई पहले भी 2 मरतबा हमलावर हुई है। इस बार भी पीटीआई को हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना होगा। वज़ीर आला केपी दोनों मरतबा वर्कर्स को छोड़कर भाग गए। बानी पीटीआई समेत ये सब झूठे और रंगबाज हैं। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई की पुकार पर लब्बैक कहो मरयू कहते हैं बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के गरीब अवाम को एहतजाज की कॉल दी है। वक्त आ चुका, आप लोगों ने लब्बैक कहना है। अवाम इस्लामाबाद की तरफ निकलें और बानी पीटीआई से मोहब्बत का इजहार करें। तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं। पीटीआई ने बेवक्त और बगैर तैयारी के एहतजाज की कॉल दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं एहतजाज की कॉल पीटीआई के लिए सियासी लिहाज से नुकसान का बायस होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शो फ्लॉप होगा। क्या पीटीआई के एमएनए 10,000 लोग जेब में डालकर लाएंगे? एक हल्के से 10,000 लोग लाने के लिए 200 बसें चाहिए।
डायलॉग बानी पीटीआई की सियासत में है ही नहीं। बानी पीटीआई जब वजीर आजम थे तो अपोजिशन लीडर से बात नहीं की। वजीर आजम की डायलॉग की ऑफर का पीटीआई ने जवाब नहीं दिया। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है। जिस असम्बली की कानून और अखलाकी हैसियत नहीं उससे कानून साजी करवाई जा रही है। रहनुमा तरीके इंसाफ असद कैसे कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी लीगल टीम ऑन बोर्ड थी। मौलाना को मिलाकर भी हुकूमत के 26वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं थे। हुकूमत ने एक एमएनए को 3-3 अरब रुपए ऑफर किए। इलेक्शन में दीवार से लगाया गया। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। हारे हुए लोगों को वजीर आजम और वजीर बनाया गया। पीटीआई के एहतजाज का पता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब। केपी की हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम अमन पर नहीं, जो गलत है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजी करके इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम से शेख नंबर 8 को निकाल दिया गया। आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक तहवील में रख सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर इख्तिलाफ राय था, इसलिए 1 माह तक मुज़ाकरात हुए। नैब कानून के मुताबिक हर शहरी पैदाइशी मुजरिम तस्वुर किया जाता था। अपने ही मुल्क के अवाम को दुनिया के सामने मशकूक बना दिया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। बलूचिस्तान में हुकूमत के रेट नजर नहीं आ रही। वाज़ेह करना चाहता हूँ, IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का IMF और दीगर इदारों से राब्ता रहता है। महंगाई 38% से कम होकर 7% पर आ गई। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई। अमेरिका में वर्ल्ड बैंक समेत आलमी मालियाती इदारों के जिम्मेदारों और स्टेक होल्डर से मुलाकातें हुई हैं। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त में गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते से 2.5 महीने के इम्पोर्ट को कवर कर चुकी है। रिटर्निंग एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुश्किल फैसले मुल्क की खातिर कर रहे हैं। मुल्क में शरह सूद में काफ़ी हद तक कमी आ गई। स्मोक के खात्मे के लिए अवाम का तावन जरूरी है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का 20 नवंबर को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद बांट ने गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत के मुकर्रर न होने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। बयान में कहा, शुगर माफिया मुनज़्ज़म साजिश के तहत गन्ने की तैयार फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं। सस्ते गन्ने की खरीदारी के लिए क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार किया जा रहा है। गन्ने की इमदादी कीमत 550 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। गंदम की इमदादी कीमत भी फौरी मुकर्रर की जाए। गंदम का मुकर्रर करदा टारगेट फेक कभी पूरा नहीं होगा। पंजाब के देहात में मुकीम बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन को गाय और भैंसें देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुनफरिद प्रोग्राम। जनूबी पंजाब में 11,000 नादार खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया। 12 अजला में दही खवातीन 16 नवंबर तक लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, तरक्की और खुशहाली पंजाब की हर औरत का हक है। पंजाब की दही खवातीन की माली खुदमुख्तारी हमारी तरजीहात में शामिल। दही खवातीन को लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके मिलेंगे। प्रोजेक्ट से दूध और गोश्त की पैदावार में भी इजाफा होगा। हुकूमत पीटीआई के एहतजाज को अपने इक़दाम से कामयाब बना देती है। मुल्क बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज इमरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नोरा कश्ती करती हैं। नवाज शरीफ ने कहा, तय कर लिया था अक्सरियत ना मिली तो वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। अगर आपको वोट नहीं मिले थे तो एमएनए क्यों बने थे। पीपल्स पार्टी के संजीदा लोगों से कहता हूँ कि यह हुकूमत बुझता हुआ चिराग है। पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने मजीद 20 दरख्वास्तों का फैसला कर दिया। मजमूई तौर पर 60 दरख्वास्तों पर फैसला हो चुका। गैर सरकारी तंजीम फाफन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल बारे रिपोर्ट के मुताबिक 51 अजरदारियाँ सूबाई हल्कों 9 कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुतालिक थी। बलूचिस्तान असम्बली के 29 से 9, पंजाब 7 और केपी के 6 केसेस शामिल। कौमी असम्बली के 3, पंजाब 3, सिंध 2, केपी और बलूचिस्तान का 1 हल्का शामिल। 17% दरख्वास्तों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया। 23 में से 60 ट्रिब्यूनल्स ने अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं निपटाई है।
खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल बंद करने वाले उस्ताजा की तनख्वाहों में कटौती का फैसला। मुअत्तल होने वाले उस्ताजा की बहाली भी ना हो सकी। मुअत्तल उस्ताजा के हवाले से तमाम DEO से तफसीलात तलब। तफसीलात अकाउंट जनरल महकमा खजाना को फराहम की जाएंगी। पंजाब में जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। ड्राफ्ट ने 7 जाली अद्वियात की निशानदेही कर दी। अलर्ट जारी। पंजाब ड्रग कंट्रोल डायरेक्टरेट ने जाली अद्वियात की निशानदेही की है। पंजाब ड्रग टेस्टिंग लैब ने 7 अद्वियात बीच जाली करार दे दिए। मुतासरा अद्वियात कराची, लाहौर, पेशावर, हत्तार की कंपनीज की तैयार करता है। डेल्टा ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट सिंध इंडस डेल्टा के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल। वज़ीर आला सिंध का बाकू में तकरीर से खिताब। कहा, इंडस डेल्टा की बहाली से पायदार माशी फवायद हासिल होंगे। सिंध 230 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर मुश्तमिल है। जंगलात की कटाई और मीठे पानी की कमी की वजह से मैंग्रोव के जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत 1980 से माहौलियाती सिस्टम की बहाली और बेहतरी पर काम कर रही है। DBC फेज 1 प्रोजेक्ट 2015 में नाफिज किया गया। दरियाए सिंध से मजीद नहरें नहीं निकालने देंगे। पीपल्स पार्टी चोलिस्तान मंसूबे की मुखालफत करती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख कहते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा। हम इसी मौके पर कायम हैं। चोलिस्तान मंसूबे को रोकने के लिए अदालतों में जाएंगे। अदालतों में इंसाफ नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी मामले में अवाम में अदालत में जाएगी। अगर पंजाब में पानी की जरूरत है तो सिंध में भी पानी की किल्लत है। करक में MPA खुर्शीद खटक की पुलिस एहलकारों से तलखलामी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। MPA खुर्शीद खटक ने गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को गालियां दी। पुलिस ने खुर्शीद खटक के ड्राइवर को गाड़ी बाहर करने का कहा था। MPA ने गिरबान पकड़े और धक्के दिए। पुलिस के साथ 9 मई और दीगर का हिसाब बाकी है। MPA खुर्शीद की धमकी। नेशनल अस्पताल मुल्तान के मरीजों में एड्स मुंतकली पर तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड मरीजों का 1 साल से कोई टेस्ट नहीं किया गया। 11 अक्टूबर को डायलिसिस यूनिट में पहला एड्स का मरीज रिपोर्ट होने पर अस्पताल इंतजामिया ने मामला दबाने की कोशिश की। 1 माह बाद भी 25 मरीजों के अहल खाना की स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराए। मुतासर मरीजों को अहल खाना के भी मुतासर होने का खदशा। MS हेड ऑफ न्यूरोलॉजी और वार्ड के सीनियर रजिस्ट्रार वाक़े के जिम्मेदार करार।